सो हेलो गाइस, हियर आई एम अगेन तेजस्वी अग्रवाल। आज हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छा कर सकते हैं या फुल आउट ऑफ स्कोर कर सकते हैं अपने नेक्स्ट ईयर 2027 के अंदर होने वाले नीट एग्जामिनेशन के अंदर। शुरुआत करते हैं वीडियो की विदाउट वेस्टिंग टाइम। पर्सनली अगर मैं बताऊं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट तो है। अगर आप पहली बार करने बैठे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो इट्स अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कि आपको लगता है कि हम क्या-क्या याद करें, बिकॉज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ टू लेंथी एंड क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो क्या रिलेवेंट है और क्या करना होना चाहिए, वो मैं आप सबको बताने वाला हूँ। तो अगर मैं सबसे पहले अगर बात करता हूँ, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि शॉर्ट नोट्स की इम्पोर्टेंस कितनी होती है? शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो रिवाइज मांगती है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बार बार रिवाइज कर सकें, और ये ही एक मेन पर्पस होता है नीट एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से। इवन 2026 के नीट एग्जामिनेशन के अंदर भी कितना भी डिफ़िकल्ट नीट का पेपर आया, जैसे मैं अगर बात करूं, यकीन बेस से मैं पढ़ा हूँ लास्ट ईयर, तो जितना भी नोट्स में था उससे आउट बाहर कुछ भी नहीं आया है। बस चीज़ों को थोड़ा सा लेंदी करा गया था, एक क्वेश्चन के अंदर मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन डाले गए थे, लेकिन आउट ऑफ कुछ भी चीज़ नहीं था। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स की तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपको शॉर्ट नोट्स को ही बार बार रिवाइज करना है, बार बार शॉर्ट नोट्स को ही रिवाइज करना है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ शॉर्ट नोट्स क्या है। दूसरा अगर हम बात करते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना बहुत वास्ट है। आपको एक लेवल तक ही पढ़ना है, आपको सिर्फ नीट ही क्लियर करना है, आपको जेई एडवांस वगैरह नहीं देना है। तो आपको सिर्फ इतना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जितने आपके टीचर्स आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आप कोई सी भी पर्टिकुलर टीचर से पढ़ रहे हैं, मैंने पर्सनली बताऊं तो मैंने बोपू मामा यानी पंकज सजेरिया सर से पढ़ा था, एंड वो चैप्टर ख़त्म होने से पहले एक क्वेश्चन प्रैक्टिस की पूरी शीट डालते थे, जिसके अंदर वो डेली जो क्वेश्चंस कराते थे क्लास के अंदर वो सर देते थे। तो बाद में जब आपका चैप्टर ख़त्म हो जाए वो, और आप नेक्स्ट चैप्टर पे चल रहे हो, तो डेली डेली 40-50 क्वेश्चंस आप पुराने चैप्टर के लगाते रहें। इट्स वेरी गुड थिंग। अगर आप वो करते चल रहे हैं तो आपका पुराना चैप्टर पूरी तरीके से रिकैप होता रहेगा, एंड ये ही तरीके होते हैं जिनसे आप सिलेक्शन की तरफ जा पाते हैं। अगर आप ये पूरे प्रोसेस या मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं तो आप नीट के रिजल्ट पे आप अपना भी इवेंट एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन होता है हमारा, क्या सारे के सारे जेई के पी वाई क्यू रेलिवेंट हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जेई में बहुत सारे ऐसे पी वाई क्यूज़ पूछे गए हैं जो हमारे बिल्कुल पर्पस के नहीं हैं। और मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने भी जेई के जब पी वाई क्यू उड़ाए तब मैं डिप्रेस हो गया था कि क्या हर क्वेश्चन करने लायक होता है, क्या हर क्वेश्चन रिलेवेंट होता है कि नहीं होता है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा होता है, क्या सारे के सारे नीट के पी वाई क्यू रिलेवेंट हैं? तो हाँ, नीट के जितने भी पी वाई क्यूज़ हैं वो तो मस्ट भी रिलेवेंट है, और वो क्वेश्चन करने ही हैं हमको। अगर उनमें से कुछ छूटता तो है ही नहीं, 100% कोई भी टीचर नहीं छुड़वा सकता। एक भी चीज़ जो नीट में पहले पूछी गई है वो सब करवा चुके हैं। बाई चांस कोई चीज़ छूट भी जाती है तो उसको यही मान लो कि वो यूज़फुल नहीं है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मस्ट इंटेंट यही है कि जो बैच में बताया जा रहा है वो मस्ट है, और उसको ही फॉलो करना है आपको। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन आता है कि हम प्रैक्टिस कैसे करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो प्रैक्टिस तो देखो, मैं अगर अपने लिए बताऊं तो प्रैक्टिस मैंने लिख लिख के ही करी है, इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी, और फिजिकल केमिस्ट्री की। तो जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप उतना अपने आप को कमांड अप कर पाओगे। मैं आपको एक फ़ोटो पिन कर दूंगा कि मैं अपने टाइम पे कैसे प्रैक्टिस करता था। वाइट पेपर्स आते थे, उन पे लिख लिख के प्रैक्टिस करता था। और मैं शॉर्ट नोट्स भी बताऊंगा कि मैंने शॉर्ट नोट्स की, मैं फ़ोटो पिन कर दूंगा यहाँ पे कि किस तरीके से मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे अपने। अच्छा, अब मेरा पर्सनल चॉइस क्या है? सिक्स्थ मेरा एक खुद का पर्सनल चॉइस क्या है? तो मेरा पर्सनल चॉइस यही रहता है कि लर्निंग ओवर द कॉन्सेप्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो बहुत लोग कहेंगे कि मैं गलत हूँ, बट मेरे हिसाब से रट लोगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि नीट इज़ है ना, इसी तरीके से नीट को बनाया गया है कि आप कितने फास्ट क्वेश्चंस को कर सकते हो। नीट इज़ नॉट अबाउट कि आप कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस को कर सकते हो, नीट इज़ अबाउट कि आप कितनी जल्दी सारे क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। अगर आप रटोगे क्वेश्चंस को, सॉरी रटोगे, अगर आप जो इक्वेशंस बताई जा रही हैं, केमिकल रिएक्शंस बताई जा रही हैं, अब आप उसको लर्निंग कह लो, कॉन्सेप्ट कह लो, जो भी कह लो, अगर आप लिख लिख के बार बार उसे रिवाइज करोगे तो आपको आखिरी दिन, जिस दिन आप पेपर देने बैठे होंगे, उस दिन 100% बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। आप लिखवा के रख लो वैसे। मेरी तो पर्सनल चॉइस यही रहती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इवन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर की, कि लर्निंग ओवर द कॉन्सेप्ट। जितना आप याद कर लोगे उतना ही अच्छा रहेगा। मैं फ़ोटोज़ अटैच कर दूंगा इधर कि किस तरीके से मैंने अपने नोट्स बनाए थे और किस तरीके से मैं लिख लिख के प्रैक्टिस करता था डेली के बेसिस पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो बस इतना ही है।
ये 5-6 चीज़ अगर आपने पूरी तरीके से कर ली तो आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर रहे होंगे। बस सिली मिस्टेक से बचाना है, वो आप टेस्ट दे के इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।